Hello guys, how are you all? Welcome back to my channel. Hopefully आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो गाजर के हलवे तो आपने बहुत खाए होंगे, पर लौकी का खीर, वो भी इस ठंड में, एक बार आप इस खीर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि बहुत ही क्रीमी एंड बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लौकी लिया है, उसी के साथ यहाँ पे मैंने दूध लिया है, घी लिया है और चीनी लिया है। और यहाँ पे मैंने जो इलायची है उसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है और आलमंड भी लिया है। तो एक कढ़ाई में पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे। अब हम इसमें जो लौकी जो मैंने यहाँ पे लिया है ना, उसको यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और इसको जो मतलब विदाउट बीज आप इसको डालिएगा, ठीक है। और इसका जो जूस है ना, उसको आप बिल्कुल भी मत निकालिएगा, क्योंकि यही यहाँ पे सबसे बड़ा एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो इसको इसमें वो ऐड करेगा। तो अभी आप इसको अच्छे से मतलब मिलाते जाइए, जब तक कि आप उसका वो जो जूसीनेस जो है ना, जब तक वो अच्छे से सूख ना जाए, तब तक आप उसको अच्छे से कुक करते रहिए। और घी डालने से क्या होता है ना, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा इसका एक फ्लेवर आता है। और आपको इसको 5 to 6 मिनट्स आपको इसी तरह कुक करते रहना है। और एक चीज़, आपको एकदम भी फ्लेम हाई नहीं रखना है। तो देखिए लौकी क्या होता है ना, बहुत से घरों में लौकी को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, तो कुछ वेरिएशन के साथ मैं आपके लिए ये खीर लेके आई हूँ, ताकि इससे क्या बच्चे भी खा सके और उनके लिए वो बहुत ही हेल्दी भी रहे। तो इसीलिए मैं ये रेसिपी आप सभी के सामने लेके आई हूँ। होपफुली आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा। तो इसके लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा, जो कि मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टिक्स के साथ मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। फिर देखिए अब टाइम आता है, हम इसमें अच्छे से इसको अब पक गया है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी घी। तो घी डालने के सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें अब मैं डालूँगी दूध। तो दूध डालने के बाद इसको आपको करीबन वही 3 से 4 मिनट तक आपको इसको पकाते रहना है। थोड़ा सा आप देखोगे ना, जो मलाई वाला जो टेक्सचर है ना, वो थोड़ा थोड़ा आने लग जाएगा और मिल्क भी जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस होने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक देना चाहती हूँ कि कभी भी आप इसमें ठंडा दूध कभी भी मत मिलाइएगा, हमेशा रूम टेम्परेचर का दूध मिलाइएगा। अगर आप गरम मिलाओगे ना तो ठीक रहेगा, अगर आप ठंडा डालोगे, जस्ट फ्रिज से निकाला और डाल दिया ना, तो वो क्या होगा, इसमें वो फट जाएगा। तो अभी आप देख ही सकते होंगे कि जो दूध है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है एंड थोड़ा सा उसका क्रीमीनेस भी नज़र आ रहा है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है इलायची। तो इलायची डालने के बाद अब आप देखिए, मैं साइड साइड से जो 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 मलाई है ना, उसको मैं निकाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, वही हमको थोड़ा सा क्रीमी का टेक्सचर देता है। अब हम इसमें डालते हैं आलमंड। तो आलमंड आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्रश करके भी डाल सकते हो, या फिर आप जस्ट थोड़े मोटे मोटे दाने टाइप के जो कटते हैं ना, वो भी आप डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फैमिली टेस्ट। तो सॉरी। तो अभी आप देखिए इसका जो टेक्सचर आया है, कितना ही अच्छा आया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये लौकी का खीर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। जिस तरह मैंने आपको बताया है, आप भी उसी तरह बनाइएगा। और अगर आप बना रहे हो तो इंस्टाग्राम पर मेरे को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो देखिए अब हमारी लौकी की खीर बनके तैयार है, जो कि दिखने में बहुत ही यम्मी लग रही है एंड बहुत ही अच्छी लग रही है। क्यों? तो देखिए एकदम से बहुत ही अच्छा इसका एक कलर आया है, ऊपर से ऊपर में एक क्रीम का मलाई का एक लेयर भी आ गया है, जो कि हमारे रेसिपी को और भी अच्छा दिखा रहा है, बहुत ही अच्छी भी लग रही है। एंड ये बच्चों के लिए तो बहुत ही सुपर डुपर हेल्दी रेसिपी है। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
सोनम की पाठशाला, वहाँ पर भी मैं बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट डालती हूँ रेसिपी के। तो don't forget to tag me on that, and this is the exactly we want. Okay, so look at the color and look at the texture, जो कि बहुत ही अच्छी बनी है। सो होपफुली आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगा होगा, एंड ये रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद भी आया होगा। सो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ, ताकि जो आपको और